कैडेट संध्या, आपको अपने रिफ्लेक्सेस को शार्प करने से पहले अपने सेंसेस को भी शार्पन करना होगा। जहां तक मुझे याद है, क्या मैंने आपसे आपके बाल काटने को नहीं कहा था कल? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे लंबे बाल तुम्हारी प्रैक्टिस में अड़चन बन रहे हैं और इन्हें बिना कटवाए तुम किसी भी प्रैक्टिस सेशन में नहीं आओगी। राइट? राइट सर। इसका मतलब ये कि आपने जानबूझकर मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। आप ये जानती हैं ना कि मैं आपकी कमांडिंग ऑफिसर हूं और मेरा ऑर्डर मानना आपकी ड्यूटी है। अगर आप भूल गई हो तो मैं आपको याद दिला देती हूं कि आप यहां पर एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग लेने आई हैं, ना कि किसी फैशन शो में हिस्सा लेने। अगर आपको अपने लंबे बालों से इतना ज्यादा प्यार है तो आपको आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। इस संध्या ने ऑफिसर सिंह के कहने के बाद भी बाल क्यों नहीं कटवाए? बिना मतलब पंगा लेने का क्या फायदा है? मैं आज आपको पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूं। अगर आप इस ट्रेनिंग को लेकर सीरियस हैं तो अपनी ये लड़कियों वाली हरकतें और सोच बदल डालिए। मैं पहले दिन से आपको नोटिस कर रही हूं। मेस में यूं तैयार होकर आना, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, कंगन, इन सब चीजों की जगह एक आम लड़की की जिंदगी में हो सकता है, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ या उसके करियर में इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं। इस एकेडमी में ये सब चीजें टॉलरेट नहीं करी जाती। याद रखिए, एक मेमने को अगर शेर की खाल पहना दी जाए तो वो शेर नहीं बन जाता। खाल ओढ़ लेने से उसके अंदर शेर का जज्बा, उसका किलिंग इंस्टिंक्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसका पावर नहीं आ जाता। ये एक पुरुष प्रधान प्रोफेशन है, यानी कि एक मेल डोमिनेटेड डोमेन। और यहां पर अगर आपको मर्दों के साथ कंपीट करना है तो आपको अपनी ये औरतों वाली सोच, हरकतें, हर चीज चेंज करनी होगी। आपको मर्दों का जोश, उनका जज्बा, उनकी पावर, उनकी ताकत, उनके सोचने का सलीका, ये सब कुछ अपनाना होगा। भूल जाइए कि आप एक औरत हैं। लोगों को खुद पर गर्व करने का मौका दीजिए और जब आप कहीं से गुजरे तो वही लोग मुड़कर कहें कि देखो, वो जा रही है आईपीएस ऑफिसर संध्या, जिसने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। तो तैयार हो जाइए कैडेट संध्या, खुद को बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, क्योंकि इस एकेडमी में सिर्फ और सिर्फ वही टिक पाता है जो अपने आप को इस एकेडमी के लायक बना सके। वैसे भी ऑर्डर ना फॉलो करने वाले लोग यहाँ ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं, और इसने तो ऑफिसर सिंह के ही ऑर्डर नहीं माने। सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ कह सकती हूँ। बोलिए कैडेट। सर, आपका ऑर्डर ना मानने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन सर ये बात भी सही नहीं है कि मैं आपका ऑर्डर नहीं मानना चाहती थी, या फिर मुझे अपने लंबे बालों से ज्यादा प्यार है। सर, आईपीएस मेरा शौक नहीं, मेरा सपना है, जिसे मैंने देखा नहीं, जिया है। अपने मायके में, अपने ससुराल में बहुत तकलीफ उठाई है मैंने अपने सपने के लिए, तब जाकर आज मैं यहाँ पहुंची। इसलिए इतना तो यकीन कीजिए कि आईपीएस बनना मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आपने बिल्कुल सही कहा सर, शेर की खाल पहन लेने से मेमना शेर नहीं बन सकता, क्योंकि मेमने का ये बदला ऊपरी होगा, क्योंकि अंदर से वो फिर भी मेमना ही रहेगा।
वही मेमना मेरे अंदर भी है। वही महसूस मुझे अपने बालों के लिए भी हुआ कि सिर्फ अपने बाल कटवाकर मैं शेर यानी आईपीएस की ट्रेनिंग के लायक नहीं हो सकती। असल में तो सर, मुझे अपनी सोच को, अपनी ताकत को, अपने स्टेमिना को और बढ़ाना होगा। अंदर से अपने आप को बदलना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, मुझे नहीं लगता कि मेरे लंबे बाल, मेरा चूड़ी कंगन पहनना मेरी ट्रेनिंग के आड़े आ सकता है। सर, आपका ऑर्डर मानते हुए मैं कल सैलून भी गई थी। वहीं मुझे एहसास हुआ कि अगर प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना है तो उसकी वजह जाननी जरूरी है। और वो वजह मेरे लंबे बाल नहीं, मेरी अंदरूनी कमजोरी है। मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। अपने आप को अंदर से बदलने की जरूरत है सर। गलत सोचना है आपका। किताबी और प्रैक्टिकल बातों में बहुत फर्क होता है कैडेट संध्या। माफ कीजिएगा सर, शायद मैं अपनी जगह सही हूं। मैंने आपके तीनों डी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को पूरी श्रद्धा से निभाया है। और आगे भी अपने नारित्व को रखते हुए ही पूरी श्रद्धा से निभाकर दिखाऊंगी। सर, मैं अपनी फैमिली, अपने संस्कारों को भूली नहीं। और मैं चाहती हूँ कि 11 महीने बाद जब मैं आईपीएस ऑफिसर बन के निकलूं, मेरे ससुर पूरे गर्व से कह सके कि मेरी बींदड़ी आईपीएस ऑफिसर बनी। मेरे भाई पूरे गर्व से कह सके कि मेरी बहन आईपीएस ऑफिसर बनी। मेरे पति वो मुझ पर गर्व महसूस करे कि मेरी पत्नी आईपीएस ऑफिसर बनी। सर, अगर अपनी पहचान खोकर, अपने दायित्व को भूलकर आईपीएस ऑफिसर बनी तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझ पर गर्व महसूस कर पाएंगे। ओह गॉड, ये तो दोनों ही आमने सामने हो गए। वर्ल्ड वॉर 3 जैसा माहौल बन गया है। कैडेट संध्या, मैं सालों से इस एकेडमी में आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेन करती आ रही हूं। हजारों कैडेट्स आए और हजारों कैडेट्स चले गए, और मेरे इतने सालों के अनुभव को आप गलत नहीं ठहरा सकते। ये अलग बात है कि आपको इस नजरिए को अपनाने में अभी वक्त लगेगा। आप अपने नारित्व और अपनी पहचान पर गर्व करती रहिए। वक्त बताएगा कि मेरा अनुभव सही है या फिर आपकी सोच। मोहित, मैं पार्लर जा रही हूँ। जब तक सवेरे सवेरे पान नहीं खाया, दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं होती। अरे मोहित, जरा रुक ना। वो थारी भाभी को फोन आने वाला है ना, 9:30 बजने ही वाले हैं। तू जरे डब्बा में ना फोन लगाकर फिर चली जाए। भाभो, मुझे बैंक जाना है, मैं देर हो रही है। अरे सूरज भी आ गए ना। भैया, आप ये वाला बटन दबा देना तो भाभी दिखने लग जाएंगी। बाबू, मैं निकलता हूँ। छोरा, तू अठे रुक, मैं जरा ना मिर्ची सुखा कर आऊं। ध्यान रख। जी बाबू। अभी लैपटॉप के सामने हूँ, आप भी अपना लैपटॉप चालू कीजिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सूरज जी,
कैसी लग रही हो? देखिए ना, कुछ चेंज किया है मैंने अपने बालों में। हाँ संध्या जी, आप ठीक लग रही हैं। बस ठीक लग रही हूँ? इसका मतलब अच्छी नहीं लग रही ना मैं? बल्कि मुझे तो यहाँ सब कह रहे हैं कि मैं इन छोटे बालों में और भी अच्छी लग रही हूँ, और आप कह रहे हैं बस ठीक लग रही हूँ। और ये बात मुझे भी लगती है सूरज जी कि मैं इन छोटे बालों में ना पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। कुछ करना ही नहीं पड़ता, संभालना भी कितना आसान है। कितनी अच्छी तो लग रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ ठीक लग रही हूँ। हाँ संध्या जी, आपकी ट्रेनिंग के लिए जरूरी था, इसलिए कटवाने तो पड़ी। हाँ सूरज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले तो मैंने बाल सिर्फ इसलिए कटवाए थे क्योंकि ऑफिसर सिंह ने कहा था। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ट्रेनिंग के बाद भी ना मैं छोटे बाल ही रखूं। आप क्या कहते हो? नहीं संध्या जी, आपके लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। आप ट्रेनिंग के बाद आप अपने बाल बढ़ा लेना, आप पहले जैसी अच्छी लगती हैं। आप ठीक कह रहे हैं सूरज जी, पर छोटे बालों में क्या समस्या है? ये भी अच्छे लग रहे हैं। संध्या जी, वो कहना कि लंबे बालों की अपनी एक खूबसूरती होती है। मतलब? आपके लंबे और घने बाल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। क्यों? आप जब वो नहा के निकलती हैं, जब आपके गीले बाल जब आप झड़कती हैं तो उसकी बूंदें मुझ पे आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंबे बाल चलेंगे ना सूरज जी? ये बाल आपने कटवाए नहीं? इसका मतलब वो इंस्पेक्टर साहब ने जो आपको बोला था कि बाल कटवाने, तो उन्होंने आपको मतलब? हाँ सूरज जी, आदेश तो दिया था, लेकिन जब क्या हुआ संध्या जी? एक मिनट सूरज जी। रे बीननी आ गई। रे राम, अब वो रे बीननी, अब बार भाग कर मना जाए। बाबू, ठोक दो बाबू। भाभो देखा, भाभी ने अपने बाल 1 इंच भी नहीं कटवाए, और हम यही परेशान हो रहे थे। अरे मैंने तो पहले से ही पता था हमारी संध्या में नहीं अपने बाल को नहीं कटवाएगी। अगर बिंदनिया ऐसी बाल कटवाती फिरेगी ना तो थारे जैसी सास उनकी चोटियां पकड़ के खींचेगी कैसे? बिंदनी थारे को जिस माहौल में छोड़कर आई थी ना, वो सब देख करके मन में मारा डर था। अब थारे को इस रूप में देख लिया ना, तुम्हारे को तसल्ली होगी। हमेशा ऐसे ही रहना बिंदनी, कभी भी किसी के कहने पर अपने आप को ना बदलना। हमारे घर की बीननी बनकर गई है, हमारे घर की बीननी बनकर के ही लौटना। लौटेगी ना? जी बाबू। खुश रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारा इंटर स्क्वाड कंपटीशन है, जिसके लिए हम आज स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहे हैं।
इस कंपटीशन का पिछला सबसे बेस्ट रिकॉर्ड 6 मिनट और 8 ऑब्स्टिकल्स था। तो उस हिसाब से जो पिछला सबसे बेस्ट स्क्वाड रहा होगा, अगर उनका एवरेज पकड़े तो 45 सेकंड पर ऑब्स्टिकल, हम 30 सेकंड में करेंगे। 30 सेकंड्स किसी भी कीमत पर। आप सभी को मेरी सोच को अपनाना होगा, मेरा साथ देना होगा, कोऑपरेट करना होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए और समझिए इसे। ये पहला टास्क Roma, I hope you... प्रॉब्लम क्या संध्या? मैं यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ। तुम यहाँ पर आरामदायक होना ढूंढ रही हो। चल क्या रहा है ये? अगर कंपटीशन फेस नहीं करना चाहती तो साफ साफ बता दो ना मुझे, या आईपीएस सिंह के पास चली जाओ। उन्हें कहो कि तुम्हारे लिए एक अलग से स्क्वाड बनाए। कैसी बात कर रहे हो आप जाकिर? मैंने कब कहा कि मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी? ये आपकी हर बात बहुत ध्यान से सुनी और समझी है। मैं अपना बेस्ट करूंगी और आपकी तरह मैं भी चाहती हूँ कि हमारी स्क्वाड जीते। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना होता है। और वैसे भी मैं देख रहा हूं कि तुम बोलती बहुत अच्छा हो और ज्यादा भी बोलती हो, और वाकई कुछ करना होता। तो इस तरह सबसे अलग खड़े होने का मतलब क्या है? बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, इतनी कॉन्फिडेंट कि किसी भी स्ट्रैटेजी में शामिल नहीं होना चाहती हो, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट कि कोई सलाह नहीं सुनना चाहती। क्या बात है? जाकिर, तुम हर बात को इतना एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हो? वो पेन में है इसलिए वो वहां खड़ी है। पेन? अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं है और पेन होने लगा है। अभी ये हाल है तो आगे जाके क्या होगा? अभी बैक पेन है, शाम को कुछ और होगा, कल फिर हॉस्पिटल, फिर तो मामला ही खत्म। फिर हम मैडम को कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। वेरी गुड संध्या, और तुम्हारी वजह से हारेगी मेरी टीम, मेरा स्क्वाड। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुमने ऑफिसर सिंह को एक चुनौती दी थी। अगर ऐसे ही चलन चलता रहा, चुनौती तो क्या, शक्ल भी दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।